हेलो दोस्तों, मैं बीजी फोर्थ सेमेस्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड किए। अगर आप ऐसे किसी ने वो दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर्स का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको वो दो पार्ट्स भी मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे और प्रीवियस पेपर्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है फोर्थ सेमेस्टर का, उनमें से भी बहुत सारे पेपर्स का आंसर की आपको वहाँ पर मिलेगा। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। अभी तक 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो 41 पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कोल्ड वॉर दैट बिकेम द डोमिनेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, खुद भी ट्राई कीजिए आप आंसर देने के लिए। मैं आपको आंसर देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है सी पार्ट, यानी इट रिजल्टेड इन द डायरेक्ट वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ द इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर एज इट इमर्ज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था उसके बाद कौन सा मोस्ट नोटेबल फीचर है इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर्स का। ऑप्शन चार दिए हुए हैं, आपको इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है डी पार्ट, यानी एमरजेंस ऑफ द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम चलते हैं। डिटेंटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस वाज रेफर टू। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है डिटेंटी, आप सब इसका माने जानते होंगे। आपको बताना है कि यहाँ पर इन चार ऑप्शन में इसका मतलब क्या है। डिटेंटी टर्म जो यहाँ पर यूज़ की गई है, इसका आंसर जो है वो है डी पार्ट, ईजिंग ऑफ टेंशन बिटवीन द सुपर पावर्स आफ्टर द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यह है इसका सही आंसर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अकॉर्डिंग टू मोर्जेंथोव, पीस कैन बी अटेंडेड थ्रू। मोर्जेंथोव ने कहा था कि हम पीस को हासिल कर सकते हैं किसके ज़रिए। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 45। द मेन मैसेज ऑफ रियलिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें रियलिस्ट थ्योरी जो है उसका मेन मैसेज क्या है। यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन है इनको ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको और भी दो ऑप्शन दिखाऊंगा जो अगले पेज पर है, लेकिन इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि मैं बाद में पेज को वापस बैक नहीं करूँगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये आंसर से रिलेटेड है। दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। हम चलते हैं पेज नंबर अगले पर। यहाँ पर है पेज नंबर 46, तो देख लीजिए आंसर है इसका सी पार्ट, यानी बोथ ए एंड बी, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वापस हम नहीं जाएंगे, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। हु एडमिट्स दैट देयर इज सम कोहेरेंस, रेगुलरिटी एंड ऑर्डर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। किसने कहा और किसने तस्लीम किया है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें कोहेरेंस भी है, रेगुलरिटी भी है और ऑर्डर भी है। किसने कहा था ये, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है यानी मोर्टन कैप्लान, सी पार्ट। उसके बाद 47 क्वेश्चन। इन टाइट बाइपोलर सिस्टम द नॉन अलाइनड स्टेट्स और नॉन मेंबर नेशंस एक्टर्स। क्या है इसका सही आंसर, सी पार्ट। आइदर ए और बी, या तो ए सही है या बी इसका सही है। उसके बाद 48 क्वेश्चन। द एसेंस ऑफ यूनिट वीटो सिस्टम इज दैट ऑल स्टेट्स विल बी इक्वली एबल टू। यूनिट वीटो सिस्टम का मतलब क्या है कि ऑल स्टेट्स विल बी इक्वली एबल टू, किसके एबल होंगे वो, आपको आंसर करना है। इसका आंसर है डी पार्ट, डेस्ट्रॉय ईच अदर। उसके बाद 49 क्वेश्चन। विच इज़ कॉल्ड द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इनमें से किस थ्योरी को कहा जाता है ओल्डेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है डी पार्ट, यानी रियलिस्ट थ्योरी। 50 क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन द क्लासिक वर्क ऑन स्ट्रेटजी द आर्ट ऑफ वॉर। ये आर्ट ऑफ वॉर जो है किसने लिखा है। ऑप्शन चार दिए हुए हैं, सी पार्ट सन जू इसका सही आंसर है। उसके बाद 51 क्वेश्चन। हु इज़ नॉट द रियलिस्ट थिंकर्स। इन चार में से कौन रियलिस्ट थिंकर्स नहीं है।
कांट इसका सही आंसर है क्योंकि वो आइडियलिज्म से बिलोंग करता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। During which international crisis the American President Bush declared the emergence of a new world order? किस क्राइसिस के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो जॉर्ज बुश है उसने डिक्लेयर किया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर है इसका ए पार्ट कुवैत क्राइसिस। जो कुवैत क्राइसिस हुआ था उसके बाद इमरजेंसी का ऐलान किया गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जानब से। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। When it was formally announced by both poles to announce the end of Cold War, दोनों तरफ से ऐलान किया गया था कि कोल्ड वार को एंड किया जाएगा। कब? डेट बताना है आपको। आंसर है नवंबर 1990। 54 क्वेश्चन दिया रियलिस्टिक सी पॉलिटिक्स एज। रियलिस्टिक्स जो हैं वो पॉलिटिक्स को किस नज़रिए से देखते हैं? यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है सी पार्ट यानी ए स्ट्रगल फॉर पावर। उसके बाद 55 गुजराल डॉक्ट्राइन वाज एसोसिएटेड विद इंडियाज। जो गुजराल डॉक्ट्राइन है वो इंडिया की किस चीज़ से एसोसिएटेड था? इन चार ऑप्शंस में से यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका आंसर है सी पार्ट यानी नेबरहुड पॉलिसी। उसके बाद 56 क्वेश्चन दिया ट्रू मैन डॉक्ट्राइन वाज स्टार्टेड इन। आपको डेट बता रहा है कि ट्रू मैन डॉक्ट्राइन जो है वो किस डेट में स्टार्ट हुए थे? इसका आंसर है ए पार्ट 1947। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद विच कंट्री? किस कंट्री से रिलेटेड है ये बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन? इसका आंसर है रशिया यानी सी पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। यहाँ पर है द फर्स्ट फेज ऑफ कोल्ड वार वाज फॉट इन। किस एरिया में, किस जगह में कोल्ड वार का पहला फेज हुआ था? किस एरिया में हुआ था वो? बी पार्ट यानी यूरोप में हुआ था। उसके बाद 59 हु सेड एन आयरन कर्टन डिसेंडेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट के दरमियान आयरन कर्टन डिसेंडेड हुआ है। किसने कहा था ये? यहाँ पर ऑप्शन चार दिए हुए हैं, आप इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है चर्चिल यानी बी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 हु कॉइन्ड द आइडिया ऑफ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। बॉर्डरलेस वर्ल्ड का आइडिया किसने दिया था? आंसर कीजिए आप। आंसर है कैनिज ओहमे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस के, पार्ट थर्ड था ये। अगर आप और भी इसके एमसीक्यूज चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, तो मैं उसकी और भी एमसीक्यूज लाऊंगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। थैंक यू।